हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि मैं डेली जो है रिव्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं एक कॉलेज गोइंग गर्ल हूँ और फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ में फिर घर का काम हो जाता है। तो इस चक्कर में पर मेरे को खुद भी लगता है यार मेरे को थोड़ा सा करना चाहिए इस पे काम, और मैं करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर लिख के जाना कमेंट बॉक्स में, जो भी आपकी ओपिनियन होती है, भले ही वो मेरे बारे में हो या सबा के बारे में हो या जो दीपिका जिनका भी मैं रिव्यू करती हूँ उनके बारे में हो। तो चलिए अब इसके लास्ट व्लॉग की बात कर लेते हैं, और जैसे कि हम कमेंट से शुरुआत करते हैं तो आज भी ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट कमेंट है, रीज़ा प्लीज स्टडी रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम विद दिस वुमन। हाँ जी, इस पे तो आज हम एक बात करेंगे अलग से ही, क्योंकि ये एक खास मुद्दा हो जाता है। मिडनाइट आइज फेशियल कर रहे हैं और बोल रहे हैं फीवर है। इन लोगों को कुछ भी नॉर्मल है या नहीं, नो वन नोज। भाई लोग इनको सच में अब ऑब्जर्व करने लगे हैं, इनकी हर एक चीज़ को पकड़ने लगे हैं। दैट इज़ गुड। आई हैव ए सजेशन टू कंट्रीब्यूट टू वन पोर गर्ल फॉर हर मैरिज विद ऑल एसेसरीज नीडेड विद दैट 1 लाख इफ़ पॉसिबल। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो 50-60 सूट वही चिपकाएगी जो इसके प्रमोशन के लिए आए हुए थे। रीज़ा का घिसा पिटा डायलॉग, मुझे तो यही चाहिए था। अरे मुझे तो यही चाहिए था चालुपी मुझे यही चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। वाई सन इज गोइंग टू डर्माटोलॉजिस्ट, वाई ही इज नॉट यूजिंग आदिवासी हेयर ऑयल विच यू पीपल एडवाइज सो मच। हाँ जी, इस पे तो आज पूरा मुद्दा ही यही है हमारा बात करने का। चलिए अब इसके व्लॉग का डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई यही मुद्दा उठेगा कि भाई आप लोगों ने ना एक बार नहीं 2 बार कम से कम उस ऑयल को प्रमोट किया है। एक बार जब आप मुंबई में वहाँ पर आपने अपनी खाला के साथ और गए थे, पीछे आपके जो मैनेजर है वो भी थी, और आपने वहाँ पर ऐसे ही कहा था। उस टाइम आपकी जो खाला है, बेटी खाला और नाजा खाला, दोनों की डॉटर आपको उनको साथ में लेके गए थे और वहाँ पर ऐसे घूम रहे थे। तो आपने कहा हम ऐसे ही घूम रहे थे, कोई प्रमोशन नहीं है, हमें ये देखा था सुना था, तो हम यहाँ से 2 बोतल लेके जा रहे हैं। और उन दोनों बहनों के पीछे लड़ाई हुई थी, ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए। और आपकी वो मामू की बेटी भी आई हुई थी, है ना। तो तब आपने प्रमोशन किया था इसका। फिर आप ना स्पेशल गए हेयर आदिवासी ऑयल के लिए, वहाँ पर आप सारी मंडली को लेके गए और प्रॉपर आपने एक व्लॉग खींचा था। एक नहीं 2 से 3 व्लॉग खींचे थे, और आपने वहाँ सबसे पूछा ये बाल वाइट हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ आ जाएगी महीने में, और आपने पूरा हेयर प्रमोट किया था, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ये करें वो करें, है ना। वहाँ पर आपने एक बार भी घटिया औरत ने ये नहीं सोचा कि इसके रिव्यू ना जितने पॉजिटिव आ रहे हैं उससे कई गुना नेगेटिव भी आ रहे हैं। भाई जब तक ये लगा रहे हैं सही है, जैसे ही आपने इसको लगाना बंद किया ना उस हेयर ऑयल को, तो और भी बाल झड़ने लगे हैं लोगों के। और ये हुआ है बहुतों के पास कि हमारे पहले इतने बाल नहीं झड़ते थे जितने अब झड़ रहे हैं, और आपने कहीं पर भी किसी कमेंट पर इसका रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा। इतनी बेगैरत औरत है ये कि एक बार भी इसने आके फिर अपने व्लॉग में क्लियर नहीं किया भी भाई मैंने हेयर ऑयल प्रमोट किया। आप उसकी पूरी इंक्वायरी ले लीजिए। अगर आपको लगता है आपको कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, कईयों को स्किन प्रॉब्लम से भी हुआ, मैंने जब उस पर और ज़्यादा सर्च किया ना तो ये भी निकल के आया कि कईयों को स्किन की प्रॉब्लम थी और उन्होंने लगा लिया, कईयों की जेनेटिक प्रॉब्लम थी तो उन्होंने भी लगा लिया, उस वजह से उनका अपोजिट रिएक्शन हुआ है। तो भाई आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी। मैं कितनी बार कहती हूँ आप कपड़ा बेचो, कोई बात नहीं, भी पैसा ही लगाया, कपड़ा कोई शरीर को हानिकारक ना देता, पैसा गया जेब से। अगर आप गलत फूड खिला रहे हो किसी को वो भी गलत है। किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट तो ना बेचो ही ना। और ये पता नहीं क्यों नहीं इस चीज़ पे बैन लगता व्लॉगिंग में कि आप अगर किसी चीज़ को बेच रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। भाई आप ऐसे ही अनाप शनाप कुछ भी बेच देते हो और लोग आपसे दिल से प्यार करते हैं, सच में कह रही हो। आपके पास ना इतनी अच्छी ऑडियंस है कि वो आपकी हर गलती पर पर्दा डाल देती है और हम जैसों को गालियाँ पड़ती है आपकी वजह से, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत में है ना, और आपको उनकी कदर नहीं है। आपको उनकी हेल्थ के साथ ऐसे खिलवाड़ करने को किसने कहा मैडम, मेरे को बताओ। आपके हस्बैंड की बात आई तो आप सर्जरी पे, हेयर ट्रांसप्लांट पे चली गए, और जब उन
लोगों की बात आई तो आपने एक बार भी नहीं सोचा भी उनका अगर रिएक्शन उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, उनके बाल और झड़ गए। और कईयों ने कमेंट आपके व्लॉग के नीचे लिखा था कि हमने आपके कहने पर ये ऑयल मंगवाया था और हमारे साथ अपोजिट हो गया, हमारे तो और भी बाल झड़ गए। एक भी व्लॉग में क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्लियर करना कि भाई अगर किसी को ऐसा रिएक्शन हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। भाई चलो हो गया, कोई बात नहीं, गलती है मैं मानती हूँ, पर अब तुरंत अब डॉक्टर के पास जाए। कुछ भी ऐसा वैसा यूज़ मत करना एकदम से कि अब तो और ज़्यादा रिएक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए आपको, तुरंत डॉक्टर के पास जाए। आपने ये भी नहीं लिखा। और व्लॉग में तो छोड़िए, वो पर्सनल जो कमेंट था ना उसी के नीचे लिख देते भाई आप तुरंत अपने डॉक्टर से बात कीजिए। वहाँ पर भी आप सफाई से अपना पल्ला भी झाड़ सकती थी और लोगों को राय भी दे सकती थी। भाई कईयों को स्किन प्रॉब्लम होती है, कईयों को कुछ होता है, भी आप अपने डॉक्टर से पूछना फिर ये यूज़ करना। आपके जो साइड इफेक्ट है उस पर लिखे होते हैं या कहीं से सर्च कर लो, भाई देख लो, अच्छे से जाँच पड़ताल कर लो फिर करना। और भाई लोगों की भी गलती है, आप देखना अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा प्रमोशन में जा रही है ना, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी कहा कि जो चीज़ होगी ना, एक दो बार प्रमोशन करो, भाई उस चीज़ से मार्केटिंग वैल्यू तो आपको करनी ही पड़ेगी, ये तो नेचुरल है। अगर आप किसी चीज़ की मार्केटिंग वैल्यू नहीं करोगे तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी। अब कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट है वो लॉन्च हुआ, उसके लिए आपको एक फेस तो चाहिएगा, मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। भाई ये ऐसे इसका ये रेट है, इसके ये फ़ायदे, ये तो करना पड़ेगा। पर हद से ज़्यादा हो ना किसी चीज़ का, हद से ज़्यादा, तो फिर वो समझ लेना। ये आगे से भी हम सबके लिए लेसन है कि हद से ज़्यादा अगर ये हो तो समझ लो उसमें गड़बड़ी है। ये 110% है भाई। और ये इनकी डिप्लोमेसी है। खुद क्यूटीज में जाएंगी, खुद अपने दांत सही करवा लिए, मसें निकलवा लिए, चेहरे की रंगत बदलवा ली, उसके काले पीले दांत, लाल दांत उसके सारा महीने 2-3 महीने में सही करवाने होते हैं। बालों को अब इसने करवाना है और फिर हमें ज्ञान देते हैं। जब ज्ञान पेलते हैं ना, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है अगर ज्ञान ना दे। भाई ठीक है हम खर्चा करते हैं, भाई ठीक है हम ऐसे ही हैं, हमारे पास पैसा आ गया हम जो मर्जी करें, ये बात बोले ना तब ठीक है। ये कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, आप लोग ऐसा ना करो, आप अपने आप से प्यार करो। फिजिकल अपीयरेंस कोई मैटर ही नहीं करती, आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। फिर गुटका किंग जैसा है उसको वैसे रहने दो, उसके दांतों को भी मत साफ कराओ, उसके बालों का भी ट्रीटमेंट मत कराओ, आप अपने दांतों को भी मत ठीक करवाती, अपने मस्से को भी ठीक ना कराती। भाई एक कॉन्फिडेंस आता है, अगर किसी के पास पैसा है, वो इतना कमा रहा है अच्छे से और वो करवाना चाहता तो करवाएगा, ये नेचुरल है। और भाई बहुतों ने हमने ऐसे भी देखे हैं कि करोड़ों में पैसा है, अरबों में पैसा है, पर अगर उसको है ये कि नहीं मेरे को सेटिस्फेक्शन अपनी पर्सनल चीज़ से, भाई मेरे हेयर है, मेरा फेस है, मुझे उससे खुशी है, तो वो नहीं करवाता। बहुत सारे कर्जा लेके भी करवाते हैं ना। तो ये आम हो चुका है, ज्ञान मत दिया करो फालतू का। और इस व्लॉग में भी ज्ञान दिया कि वैसे तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। और फिर उसी व्लॉग में ही 2 सेकंड बाद क्या कह रही है कि एक बार ना सऊदी में था ये, तब इसके बाल झड़ गए तो हमने कहा कि बाल बस शादी तक टिका लो, उसके बाद भले ही झड़ जाए। भाई अब झड़ गए, शादी भी हो गई, 2 साल भी हो गए, तेरे को बच्चा भी होने वाला है, अब क्यों उसका ट्रीटमेंट करवा रही है। तो डिप्लोमेसी तो इनकी हर कदम पे ये खुद ही एक्सपोज कर देते हैं, हर बात का ज्ञान देने आ जाती है। आज देखना इनके व्लॉग में ना 99% एक तरफा कमेंट है हेयर आदिवासी ऑयल पर कि वो क्यों नहीं आप गुटखा किंग को यूज़ करने के लिए दे रही है, उसके बाल उग जाएंगे। कल पक्का इसकी सफाई आएगी। जो चीज़ नेसेसरी होती है वहाँ पर ये कभी नहीं बोलने आते, चाहे हमारे धर्म का मजाक बनाना हो, रिज़ा की हेल्थ को लेकर हो, रिज़ा को कोई अननेसेसरी या कुछ भी तंग कर रहे हैं, उस बंदे की मेंटल हेल्थ पर कितना इफेक्ट हुआ होगा। 1-2 दिन उसको फील भी होगा कि कैसे कोई मेरे को ऐसे टच कर गया। लड़कियों को है ना बड़ा गंदा फील होता है उस टाइम। उसने एक बार भी ये क्लियर नहीं किया। भाई हमने रिज़ा से बात की है, उससे बात की है, हमने ट्राई किया उस बंदे का फेस देखने का, नहीं हुआ। आगे से हम और भी ध्यान रखेंगे, बच्चों को साथ लेके जाएंगे तो ध्यान रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता इनके व्लॉग में, घिसा पीटा, खाना पीना, मैं भरा हुआ। भाई व्लॉग के नाम पर सारों की जिंदगी हराम कर रखी है, हराम का पैसा बोलते हैं इसको। अगर अपनी माँ की बद्दुआ ही होती है भाई, उसको सोने नहीं दे रहे हो तो माँ क्या कहेगी, गुस्सा ही करेगी ना। आते वो क्या कहती है, आपने बहुत बार सुनी होगी, इसकी माँ कहती है आगे कलेसी, वो कलेसी ही कहेगी ना। भाई आपकी हरकतें वैसी है। मैं मेरी मम्मी को डेली 2 बजे कहूँगी ये कर दे, वो कर दे, लाइट चला दो, वो कर दे, घंटी बार बजाऊंगी, 2 थप्पड़ मारेगी सच में। तो मेरी मम्मी पागल हो गई है, तू
पागल है क्या? पागल खाने छोड़ के आएंगे तेरे को? ये क्यों हरकत कर रही है? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ये हरकतें नहीं होती भाई। और मैं इससे हाफ हूँ, फिर भी भाई इतनी तो अक्ल आ चुकी है मेरे में कि बार बार घंटी मत प्रेस करो। ये 2-2 बजे तक जागना भी, जाग रहे हो आप अपने तक रखो ना, दूसरों को क्यों इन्वॉल्व करना, उन बच्चों को क्यों इन्वॉल्व करना। रिजा की तो इसने पढ़ाई का सत्यानाश कर ही दिया। और पढ़ने का मकसद ये नहीं होता अच्छे नंबर लाना, थोड़ी जनरल नॉलेज की चीज़ भी पता नहीं चाहिए उनको। बर्थ सर्टिफिकेट का नहीं पता, पासपोर्ट देख के इतना खुश हो रहे थे, अच्छा यहाँ पर स्टैंप लगेगी, नहीं नहीं मुझे नहीं पता था। हद है बहन। मूवी में सूवी में इतनी सारी चीज़ें दिख जाता है यार हमें कि कहाँ स्टैंप लगती है, इसको यही नहीं पता, इसको ट्रेस नहीं करना आ रहा था। और ये मुंबई के स्कूल में पढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया हाई स्कूल में। ये कहते थे कि हम मुंबई इसलिए लेके आए इनको मोधा से ताकि इनकी अच्छी एजुकेशन हो। इनका एक ही डायलॉग हमेशा से चिपकाया कि हम इनको मुंबई इसलिए लाए, एजुकेशन हो, और वो ये हो नहीं रही। मेन जो ये बोलते हैं ना उसका अपोजिट होता है, एजुकेशन देने के लिए लाए और हो ही नहीं रही। अब आप सबको पता है कि रेहान 10th में है, क्यों ये डेली डेली हमारे सनी साहब उसको लेके जाते हैं, कभी उसको मॉल में घुमा रहे हैं, भाई क्यूटी का ट्रीटमेंट करवाने गए आप, हेयर का जो भी, वहाँ उसको साथ ले जाने की क्या जरूरत थी। आप जाओ अपना काम करके आ जाओ। अब वो बच्चा पीछे पीछे इसका व्लॉग बना रहा है, शूट कर रहा है, और वहाँ पर भाई इसको टाइम भी लगा होगा, ड्रिप चढ़ी, जो भी इंजेक्शन लिया उसमें भी टाइम लगा होगा, प्रोसेस हुई होगी 1-1.5 घंटा, फिर आप वहाँ वेस्ट किया, फिर ट्रैफिक में वेस्ट किया, फिर आप उसको मॉल लेके गए, वहाँ शॉपिंग की 2-3 घंटे की होगी, फिर वापस आए होगे। भाई उस बंदे की एक एक सेकेंड कीमती है। जब मैं 10th में थी ना, +2 में, मेरी मम्मी ना घर का भी काम ऐसे हो गया तो नहीं करना तेरे को घर का काम, मेरी मम्मी ना मेरे को सच में कह रही, पानी का गिलास भी मेरी स्टडी टेबल पे आ जाता था कि नहीं उठ मत अगर तू पढ़ रही। और ये कोई मेरे पे स्ट्रेस नहीं डाला कि तेरे को नंबर लाने, तेरे को इन चीज़ों का ज्ञान हो जाना चाहिए। मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को पता है क्या बोला कि बेटा अगर 10th +2 निकलेगी ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि भाई तू कॉलेज चली जाएगी, 10th +2 होगी, एक नाम हो गया अभी बच्चे ने कर लिया, नहीं। जब तू पढ़ेगी ना हायर एजुकेशन के लिए जाएगी, और अगर तेरा बेस क्लियर नहीं हुआ ना, वहाँ पर तेरा कॉन्फिडेंस इतना बुरा गिरेगा ना, इतना बुरा। जब क्लास के बाकी जो स्टूडेंट है वो इन्वॉल्व होंगे, हर एक चीज़ उनको पता होगी, और तू ऐसे मुंह ताकेगी ना एक दूसरे का, तब तेरे को फील होगा कि यार काश मैं ये सारी जो बेसिक चीज़ें ना पढ़ लेती, सीख लेती। और पढ़ना नहीं होता, साइंस है, मैथमेटिक्स है, ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं। अगर आप प्रैक्टिकल बेस पे इनको सीखते हैं ना तो ये लाइफ टाइम काम आती है। कुछ कुछ चीज़ें साइन कोस भले काम ना है, जोड़ घटा तो हर जगह काम आता है। बर्थ सर्टिफिकेट क्या है क्या नहीं है, बड़े होंगे ये भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, कुछ करेंगे, भाई जॉब के लिए धक्के खाएंगे, तब इनको ये सारी चीज़ें बेसिक तो पता होनी चाहिए, किसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है। अगर मैं रिजा से, और मैं रिजा 2-3 साल का ही हमारे बीच में गैप है, हम दोनों को एक बैंक में भेज देना कि अपना खाता अकाउंट खुलवा लो, सच में कह रही उससे होगा नहीं वो। अगर उसको एक फॉर्म भी फिल करने के लिए दे देना, पैसे निकलवाने वाला, पैसे लेने वाला, देने वाला, वो नहीं उससे फिल होएगा भाई। अगर उसको मैं चेक भी दे के भेज दूँ ना, भी ये चेक के निकलवाला, ये डिपॉजिट करना, एक ऐसे करना, नहीं होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम करती नहीं है। उसका ध्यान कहाँ है, डब्बे कलेक्ट करने में। बहन तू करती क्या है, तू बच्ची है, बच्चों की तरह पढ़ लिख इंजॉय कर। ये टाइम कभी नहीं आएगा, सब चीज़ें आ जाएगी, सब चीज़ें आ जाती है, बीमारी आती है जाती है, खाना पीना आता है जाता है, सब चीज़ें आ जाएंगी, पर ये गोल्डन टाइम कभी नहीं आएगा। दैट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, और ये नहीं आएगा वापस। इस टाइम में अपने दोस्त बना, सोशलाइजेशन कर, अपना मेंटल ग्रोथ कर, अपना फिजिकल अपीयरेंस अच्छा कर, अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर। ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम ही अच्छी लगती है। क्या तू एक डब्बे के परफ्यूम, भाई हर एक चीज़ की ना, हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है, जब वो चली जाएगी उसका सर में मारेगी क्या? हाँ सोच के देखो यार, क्या है यार बच्ची। भाई मैं, आप लोग कहोगे 10वीं में है, 10वीं में है, पर एज तो इसकी 90 है, तो मेंटल डेवलपमेंट तो इतनी होगी ना, उसकी जो मानसिक आयु है, जो दिमाग, वो तो बड़ा होगा ना, शरीर तो बड़ा ही हुआ है, भले क्लास छोटी हो। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई, दिमाग तो उसका बड़ा होगा ना 19 साल की तरह। या वो भी रुक गया कि वो मोधा से आई है, 3 साल पीछे क्लास में गई थी, तो दिमाग भी उसको 3 साल पीछे ही करवा दिया इन्होंने। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं हुआ ना, रोबोट तो थी नहीं वो। दिमाग तो बड़ा होगा ना, मेच्योरिटी तो यार टाइम के साथ, वो एक एज के साथ आती है ना।
ये दूनी दूनी बच्ची बन रही है। असल में संगत का फर्क होता है। आपने सेब वाला सुना होगा कि गंदा सेब डाल दिया टोकरी में, सारे सड़ गए। मछली एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वो यही कंसेप्ट हो रहा है इनके घर में। पहले रिजा की पढ़ाई खराब हुई, अब रेहान की। क्या डब्बे कलेक्ट कर रही है, नील पेंट है। भाई तेरे को इतना तो पता होना चाहिए कि एक्सपायरी चीज़ों को यूज़ करने से उनका फ़ायदा नहीं नुकसान होता है। कि नहीं अभी तो मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगी, और वो पीछे से कह रहे ये ऐसे ही कचरा कर देती है, कबाड़ा कर देती है। भाई सच में यार क्या है ये, गजब ही लड़की है। कार्टून भरे हुए हैं इन यहाँ सारे, जो भी अलग से कार्टून, इनको म्यूजियम में रख देना चाहिए हर एक को। क्या है उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, बहन तो उसके कर ले, बाद में तेरे को और आ जाएगा, कोई इनके यहाँ कमी तो है नहीं। असल में बच्चे भी ऐसे ही हैं, हर हमेशा हम सबा की गलती निकालते नहीं, बच्चे भी ऐसे हैं कि वो कपड़े नहीं चेंज करते, इतने कपड़े लाते हो, ब्लू वाली मैक्सी में फिरती रहती है ऐसे। ये इसको है ही नहीं थोड़ा ग्रूमिंग करूँ मैं। पता सच में कह रही, अगर मेरे को यहाँ ऐसे कहीं भेज दिया जाता ना, मैं वहाँ काम भी करती उन लोगों का। ऐसा नहीं है भी काम तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन अपने आप को ग्रूम करने पर ध्यान देती कि अगर मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे और मैं किसी अपने मौसा के यहाँ कहीं पर गई हूँ, तो एक तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पढ़ने आई हूँ तो पढ़ूँ। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस काम के लिए मैं आई वो करूँ। अगर इतना अच्छा वो मेरे को एक दे रहे हैं, अच्छे से अपने आप को फिर ग्रूम भी करके लेके जाऊँ, ताकि जब मैं यहाँ इस घर से निकलूँ ना, तो मैं अपना बेस्ट लेके निकलूँ कि भाई मैंने अपने आप को ग्रूम किया, अपने आप को डेवलपमेंट किया, मैंने एजुकेशन पे ध्यान दिया। अब मैं अपनी फैमिली को तो संभाल ही सकूँ, इस फैमिली को भी मैं संभाल लूँ, इतना अच्छा मैं कमाने लग जाऊँ। पर इनका उल्टा हो रहा है। क्या है यार, बच्चे पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे, वो पीछे पीछे ऐसे इसका छोटा सोएब बन का फिर रहा है। भाई तेरी 10वीं है, 10th में है तू, इतने अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे, ट्यूशन लगवा रहे, टैब, फ़ोन, मोबाइल, चार्जर, एयरपोर्ट्स, बहुत सब चीज़ें तुम्हारी मिल जाती है मुँह मांगी, बढ़िया बढ़िया। आपको शूज़ मिल रहे हैं, परफ्यूम मिल रही हैं, वो चीज़ मिल रही है, आपको उस चीज़ों की कदर ही नहीं है। एक्चुअली एक बात होती है, अगर किसी को हद से ज़्यादा मिल जाए ना, उन बच्चों की पढ़ाई हमेशा सफ़र करती है, हमेशा। ये है, और इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, इन बच्चों के साथ। इनमें इन्हीं की गलती निकाल लूँगी मैं, या इनके पेरेंट्स की निकाल लूँगी कि भाई उन्होंने एक नकेल नहीं कस रखी अपने बच्चों पर। पेरेंट्स ठीक है भी, वो मारपीट नहीं सकते, पर उनका रोब पूरा होना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन उनके दोस्त है, कौन नहीं है, वो पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फालतू आवारागर्दी तो नहीं कर रहे। आवारागर्दी ये भी आवारागर्दी में आएगी, फालतू इन चीज़ों में टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड में बार बार बोल रही हूँ, ये पेरेंट्स की गलती है या फिर इनकी गलती है, या फिर दीपिका और सोहेब की। भाई वो उनको लेके आए थे, सब तो उनका फ़ायदा चकेगी, हम भी चकेंगे अगर हमारे पास ऐसे बेवकूफ़ भरे होंगे। ये इनकी गलती है। और भाई एक तरफ कह रहे मेरे को फीवर है, आइस बात ले रहे हैं, मुंह पे आइस लगा रहे। यार ये पागल है क्या, मेरे को यही समझ में नहीं आता। इनको कंसेप्ट ही नहीं पता, अपोजिट ही काम करने हैं इनको, हर एक काम अपोजिट करना है। इनकी ना सच में अलग दुनिया बना देनी चाहिए। ये अलग ही ग्रह से आई हैं, ये हमारे जैसे नॉर्मल इंसान है ही नहीं, इनके अलग ही लेवल की है हर चीज़। ये हमेशा अलग ही लेवल पे जाके सोचते हैं, करते हैं। भैया अगर तू प्रेग्नेंट है, टिकटॉक टिकटॉक वहाँ क्यों कर रही है, हर चीज़ इसको भाभी की ही कॉपी करनी है। इनका जिस टाइम इनको शांति, एक मैंने ना लेसन पढ़ा था, पता नहीं 7th में, पता नहीं 8th में, एनसीईआरटी में हमारे इंग्लिश में एक चैप्टर है रिवील करके, भाई विद्रोही। जब बाल छोटे करवाने होते तो बड़े करवा लेता है, जब भाई लॉन्ग हेयर करने वो शॉर्ट करवा लेता है, जब वाइट कपड़े पहनने वो रंग बिरंगे पहनता है, कलरफुल पहनने वो वाइट पहनता है। मतलब हर काम वो सोशल सर्कल जो था उसके डिफरेंट करता था। ये हमारा एक लेसन था, इनका भी यही सेम है। जब इनको लाइफ में शांति चाहिए, भाई आपका इतना अच्छा रेस्टोरेंट चला, घर इतना अच्छा था, आपको इस हालत में ये ठुक पुक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस टाइम आप जितना रेस्ट करोगे शांति आपके लिए ना उतना ही बेस्ट है, उतना ही। पर इनका अपोजिट है, ये अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि हमसे ज़्यादा बिजी कोई है ही नहीं, हम तो भाई अंबानी के नोट गिनते हैं, इनको इतना बड़ा काम है इनके पास, ये फ्री रह ही नहीं सकते। ये हर तीसरे महीने रेनोवेशन करवाएंगे, पैसा जो इतना पानी की तरह आ रहा है, तो भाई कहीं अच्छी जगह करेंगे। नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्ट भी किया है ये, पर भाई जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं खर्च हो। रेनोवेशन की जगह अगर आप सफाई वाली एक है, हमारे पास टीम ग्रुप है हमारा अच्छा खासा, उसको बुला लो, आप सफाई करवा लो। आपका सफाई का ही मेन प्रॉब्लम है, उससे करवा लेते हैं। इतना अच्छा सा प्यारा सा सोबर सा लुक था इसके घर का, ऐसी तैसी करते गया भैया दोबारा से। और भाई दिमाग तो देखो, इसने जो
गेस्ट वाला एक वॉशरूम था वही तोड़ दिया। अब सोचो कोई भी इनके घर आया वो सीधा इनके बेडरूम में जाएगा। सोच के देखो भाई इनके घर कोई गैस सिलेंडर वाला कुछ भी आया, किसी ने कहा मैम वॉशरूम जा, तो इसका क्या रिप्लाई आएगा, हाँ आगे से मेरा बेडरूम में, वहाँ से आप वॉशरूम चले जाओ। क्या है यार ये है। और ये महरम ना महरम का कंसेप्ट क्या सिर्फ फीमेल के लिए इनके घर में। जैसे वो वहाँ पर गया, सनी ने हाथ मिलाया, अब वहाँ पर किसी का भी कोई कमेंट नहीं है। अगर ये सबा किसी जेंट्स से हाथ मिला लेती तो सब आ जाते कि आपने कैसे कर लिया, हिजाब है। और ये हिजाब पे स्टोरी अगले व्लॉग में आएगी, मत सा व्लॉग होगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अब मैं इसी के साथ इस रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। रिव्यू अच्छा लगा हो, एक एक पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना और अप्रिशिएशन करना अगर अच्छा लगा सच में। और पूरा सुना करो, भले ही 2x की स्पीड में सुन लो पर पूरा सुना करो, फिर आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बाय बाय।